सत्य साई इंटर कॉलेज के कक्षा 9 के सभी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हम आपको हिंदी में रस के विषय में पढ़ा रहे थे। इसके पीछे की क्लास में हमने आपको रस और रस के अंतर्गत श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, जिसमें हमने आपको संयोग श्रृंगार रस तक पढ़ा दिया है। आज हम आपको उसके आगे वियोग विप्रलंभ श्रृंगार रस के विषय में पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हम आपको वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा बताएंगे। वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा, जहाँ एक दूसरे को प्रेम करने वाले नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब हम बच्चों आप लोगों को इस उदाहरण का अर्थ समझाएंगे। जिस उदाहरण में अर्थ है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ये उस समय का दोहा है जब भगवान श्री राम जी हिरण पकड़ने गए थे माता सीता जी के कहने पर। उस समय राक्षस रावण साधु वेश धारण करके माता सीता जी का हरण करके ले गया था। जब भगवान श्री राम जी माता सीता जी से बिछुड़ गए और उनको कुटिया पर माता सीता जी नहीं मिली, तो अत्यंत व्याकुल हो गए और वन वन माता जी की खोज में, माता सीता जी की खोज में भटकने लगे। और तब उन्होंने वन में निवास करने वाले सभी हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी सभी पक्षियों, भगवान श्री राम जी ने कहा, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पत्तियों, क्या आप लोगों ने हिरण के समान नयन वाली मेरी पत्नी सीता जी को कहीं देखा है? इस दोहे में भगवान श्री राम का माता सीता जी से बिछुड़ने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार इसमें वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस का एक अन्य उदाहरण और भी है, वो ये है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। अब हम आपको वियोग श्रृंगार रस के पहले उदाहरण, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी के स्पष्टीकरण को बताएंगे। वियोग विप्रलंभ श्रृंगार का स्पष्टीकरण है। वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और इसका विभाव के अंतर्गत आलम्बन राम है और आश्रय सीता जी हैं। इसमें आलम्बन राम जी है और आश्रय सीता जी हैं। और वियोग श्रृंगार रस का उद्दीपन सीता जी की अनुपस्थिति है और अनुभाव मन की विषादपूर्ण अवस्था और संचारी भाव है चिंता। इस प्रकार हमने बच्चों आप लोगों को वियोग श्रृंगार रस के विषय में बताया। अब हम आपको आपके कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में दूसरे रस का वीर रस के विषय में बताएंगे। वीर रस, सर्वप्रथम बच्चों हम आपको वीर रस की परिभाषा बताएंगे। परिभाषा, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव, उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही वीर रस कहा जाता है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस का उदाहरण है, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। और हम आपको इसका उदाहरण एक बार फिर बताएंगे। चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की वीरता का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप जी अत्यंत वीर योद्धा थे। और अब हम आपको ज्यादा आगे न बताते हुए वीर रस के स्पष्टीकरण में बताएंगे। वीर रस का स्पष्टीकरण में स्थायी भाव है उत्साह, विभाव के अंतर्गत आलम्बन शत्रु सेना है और उद्दीपन है शत्रु सेना की चेष्टाएं। अनुभाव क्या है? महाराणा प्रताप का पराक्रम और उन पर
शत्रुओं पर प्रहार करना, रोष, क्रोध है, संचारी भाव क्या है, अमर्ष, गर्व आदि है। तो बच्चों, हमने कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जिन 2 महत्वपूर्ण रसों का वर्णन किया गया है, आपके कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 ही रसों का वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस और वीर रस। हमने आपको श्रृंगार रस और वीर रस के विषय में बता दिया है। अब आपका रस का जो भाग है वो समाप्त होता है। कृपया बच्चों, आप इस रस को ध्यानपूर्वक और गहन अध्ययन कीजिए।